अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे गोपाला बेटा तू क्या बात है जीत बेटा, सब ठीक है ना? खुश रहे बेटा। अरे गोपाला बेटी, नमस्ते। गोपाला, तुम यहाँ कैसे? वो आप लोगों की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, तो इसलिए आप सबसे मिलने आ गए। बहुत अच्छा किया। हम लोग खाना खाने ही जा रहे थे, तुम बिल्कुल सही वक्त पे आई हो। चलो चलो हमारे साथ ही खाना खा लो। आ जाओ। हाँ आ बेटा। रुको। उसकी कोई जरूरत नहीं है। याद आ रही थी ना तुम्हें घर वालों की, अब सबसे मिल ली होगी, तो अब चुपचाप अपने घर वापस जाओ। और एक और बात, यहाँ बार बार आने की कोई जरूरत है नहीं तुम्हें, तुम्हारा घर नहीं है ये। जीत, ये क्या तरीका है घर आए मेहमान से बात करने का? दादी जी, इसने जो किया है ना हमारे साथ, उस लिहाज से बिल्कुल सही कर रहे हैं हम इसके साथ। चलो यहाँ से। कुछ चीजें ना जिंदगी में बताकर नहीं आती, ट्राई कर लेना। जैसे तूफान कभी वक्त बताकर नहीं आता मगर हमारी नफरत का तूफान ना तुम्हारी जिंदगी में वक्त बताकर आया है, आज से, अभी से। इसलिए ना तैयार रहना, अब तुम्हारी मंजिल वही होगी जहां तक ये ट्रक ड्राइवर तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगा। उम्मीद करते हैं कि तुम वापस लौट कर नहीं आओगी। महादेव से प्रार्थना करेंगे तुम जहां रहो ना, जिसके साथ भी रहो, हमेशा खुश रहो, ठीक रहो, लेकिन दोबारा कभी हमारी जिंदगी में वापस लौट कर ना आओ, कभी नहीं। आज हमने अपने सीने में कृष्णा का दिल होने का कर्तव्य पूरा किया। ये करवा चौथ का व्रत रखकर तुम्हारे लंबी उम्र के लिए जीत। इस दुनिया में ऐसी कम ही पत्नी होगी जो इस दुनिया से चले जाने के बाद भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। आज अगर हमारी कृष्णा हमारे साथ होती तो हमारे लिए भी करवा चौथ का व्रत रखती और हम भी उसकी लंबी उम्र के लिए कामना करते। पर वो आज अगर हमारे बीच में हो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से गोपाला,
क्या करे, इसे कृष्णा के बारे में बता देगा। आखिर इसका भी हक बनता है ये जानने का कि कृष्णा ने अपने आखिरी दिन कहा और कैसे बिताए। हम तो वो सच तो ये ना गोपाला, कितने दिनों बाद तो इन सबके चेहरे पर ऐसी खुशी आई है, हम इसे छीन नहीं सकते। सबके सामने इतना अच्छा बनने का नाटक करती है, दिखाती है कि सबकी कितनी फिक्र है इसको। हमारा मन तो कर रहा है कि सबको इसकी असलियत बता दे, पर क्या करें, घर वालों को और दुखी नहीं देख सकते हम। हेलो, तैयारी शुरू करो। गोपाला ने इधर का रास्ता देख लिया है, अब हमें उसके सारे रास्ते बंद करने होंगे। दादी, ये सब क्या हो रहा है? वो काम पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं जो पिछली बार अधूरा रह गया था। कौन सा काम? हमारी शादी। देखो गोपाला, मैं नहीं चाहता कि अब कोई भी हमारे बीच में आए। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब हमारी शादी होगी ठीक वैसे ही जैसी उस समय पे होने वाली थी। गोपाला, आज गोपाला को यहाँ देख के ऐसा लगा जैसे हमारी कृष्णा आ गई हो। जितने दिन भी गोपाला यहाँ थी ना, ऐसे लगता था कि हमारी कृष्णा ही है। दोनों में इतनी समानता थी कि एक ही लगती थी दोनों। दुर्गा, तू भी ना एकदम बेवकूफ है। अरे आदतें तो कोई बहरूपिया भी एकदम कॉपी कर सकता है, पर रहता तो बहरूपिया ही है ना। हाँ जानते हैं, पर कहने की बात ये हम लोग की कृष्णा को हमने अपनी गोदी में खिलाया, हम कैसे धोखा खा गए। ऐसा लगता है जैसे गोपाला का दिल ना हमारे दिल की भाषा को समझता हो। उस अनजान लड़की गोपाला के दोबारा दिखने पर घर वालों का ये हाल है, तो अगर सबको पता चल गया कि
हमारी बहन कृष्णा जिंदा है और वापस आ गई है, तो क्या होगा? अम्मू फिर से हमें भूल जाएंगी और कृष्णा के पास वापस चली जाएंगी। और जीत और बाकी घर वाले वो भी कृष्णा के पीछे पीछे हमें छोड़कर चले जाएंगे। और हम ना कृष्णा को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, फिर से हमारे हर मकसद के बीच में आने लग जाएगी। नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ बड़ा करना होगा। समझ में नहीं, हम करे तो करे क्या? कृष्णा को ना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। भले अभी के लिए हमने उसे यहाँ से बहुत दूर भेज दिया है, लेकिन वो बहुत जल्दी वापस जरूर आएगी। कोई ना कोई रास्ता वापस आने का ना वो जरूर ढूंढेगी, और हम इस बार ये होने नहीं दे सकते। हमें ना इस बार कुछ ऐसा करना होगा कि अगर कृष्णा वापस आ भी जाए तो जीत की जिंदगी में या इस घर वालों की जिंदगी में ना जाकर भी दोबारा अपने लिए जगह ना बना पाए। जीत, तुम क्या करने आई हो यहाँ पर गौरी? देखो हमारा मूड सही नहीं है अभी, और किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है हमें। तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं, तो तुम जाओ यहाँ से। जानते हैं जीत, बिल्कुल पसंद नहीं करते तुम हमें, शक्ल तक नहीं देखना चाहते हमारी। लेकिन हमें ना जीत, वो हमें ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए सोचा सीधे आकर तुमसे बात कर ले। वो आज ना अचानक से गोपाला को देखा तो हमारे मन में ख्याल आया, इसलिए तुमसे शेयर करना चाहते थे। जब से कृष्णा गई है ना, गोपाला ने बहुत अच्छे तरीके से पूरे घर को संभाला है, कृष्णा की कमी को दूर किया है, और घर के सारे सदस्य ना गोपाला के साथ बहुत अच्छे तरीके से घुल मिल भी गए हैं, हमने देखा है। और अम्मू को देखकर तो ऐसे लगता है जैसे वो भी गोपाला को अपनी पोती मान चुकी हो। इसलिए जीत, हमें ऐसा लगता है ना कि सही यही है कि तुम ना गोपाला से शादी कर लो। इस घर में, तुम्हारी जिंदगी में अगर कृष्णा की कमी कोई और पूरा कर सकता है ना, तो वो सिर्फ गोपाला है। और हमें लगता है ना, गोपाला के तुम्हारी जिंदगी में आने से तुम्हें कृष्णा की कमी महसूस नहीं होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जीत, तुम्हें जो हमारी जिंदगी में कृष्णा की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। और तुमने सोचा भी कैसे कि वो गोपाला हमारी कृष्णा की जगह ले सकती है? अरे उसके पैर की धूल बराबर भी नहीं है वो। हमारी कृष्णा सच्चाई की मूर्त थी, और वो गोपाला वो चलते फिरते झूठ का पिटारा है वो लड़की। कृष्णा कुछ भी गलत काम करने से पहले 100 बार भगवान से डरती थी, और ये गोपाला ये गलत काम करने से पहले डरना तो दूर, हल्का सा झिझकती भी नहीं है। कृष्णा खुद से पहले हमेशा दूसरों के बारे में सोचती थी, और ये गोपाला
ये अपनी जान बचाने के लिए किसी की भी जान दांव पे लगा सकती है, और तुम बोलती हो कि वो हमारी जिंदगी में कृष्णा की कमी पूरी कर देगी। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? जी तुम जाओ यहाँ से कोई, इससे पहले हमारा दिमाग खराब हो और हम कुछ उल्टा सीधा करते हैं। जाओ यहाँ से। जानकर अच्छा लगा जीत कि तुम गोपाला को बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर यह जानकर उतनी तकलीफ हुई है कि आज भी कृष्णा से इतना प्यार करते हो। लेकिन इस वक्त ना, कृष्णा को इस वक्त रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है, फिर चाहे उसके लिए तुम्हारी शादी गोपाला से ही क्यों ना करानी पड़े। गोपाला को तुम फिर भी संभाल लेंगे, मगर कृष्णा को नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन इस काम को अंजाम कैसे देना है वो हमें सोचना होगा। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? कुछ पूछ रहे हैं हम तुमसे। ये कंगन हमारी कृष्णा की, इसकी जोड़ी का एक कंगन कृष्णा के साथ ही चला गया जब वो वहां उस नदी में गिरी। ये कंगन हम तुम्हें इसलिए दे रहे हैं ताकि घर वालों को और लगे कि तुम ही सच में कृष्णा हो। ये कंगन कृष्णा की अमानत है। अभी इसे जीत को लौटाना होगा। अभी इस वक्त इतनी आधी रात को हम लौटाएंगे कैसे? भैया सुनिए जरा। जी दीदी आया। जी दीदी। ये एक सेकंड रुकिए जरा। देखिए हम आपको ना एक पता बता रहे, वहां जाकर ये कंगन उन्हें दे दीजिएगा। उनका नाम जीत है। जी दीदी। यही पते पे दीजिएगा। हाँ आज हमने जीत के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। हमरे अंदर कृष्णा का दिल है और इस दिल में ना अच्छू नहीं है, इस दिल में जीत है। और हम अच्छू से शादी नहीं कर सकते। हमें इस शादी को इनकार करना होगा, क्योंकि अगर हमने इनकार नहीं किया तो ना हमारे साथ सही होगा ना अच्छू के साथ। अब पहले ही जीत से कृष्णा का सच छुपा के बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। हमें इतना बुरा लग रहा है, और अगर हम अज्जू से अपने दिल की बात नहीं कहेंगे तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
ना ना, इतना बड़ा पाप हम नहीं कर सकते। अज्जू हमारी बात समझेगा, समझेगा हमारी बात। हम ये शादी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ये शादी। ये कोई समय कंगन वापस करने का? वो कल गोपाला दीदी की शादी है ना अज्जू भैया से, उनके पास वक्त नहीं होगा, इसलिए जल्दी जल्दी में उसने मुझे दौड़ा दिया। वरना गोपाला दीदी इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हैं, वो जल्दी किसी को परेशान नहीं करती। हम चलते हैं, नमस्ते। अच्छी तरह जान भी गए हैं और समझ भी गए हैं गोपाला क्या कर सकती है और क्या नहीं। हमारा बसा बसाया घर तोड़ के वो अपना घर बसाने चली है। देखते हैं कैसे बसाती है वो अपना घर। अज्जू अरे गोपाला, बिल्कुल सही टाइम पे आई हो। बताओ ना कौन से रंग का जोड़ा पहन रही हो? मैं भी उसी से मैचिंग शेरवानी पहन लूंगा। यार अच्छा लग रहा है। अज्जू, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते।